ओडिशा के फेमस म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर अभिजीत मजूमदार दादा के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने कई ओडिया हिट सॉन्ग दिए हैं जो हम कभी भूल भी नहीं पाएंगे। लेकिन 27/8/2025 को उनके तबियत खराब होने की वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन वो दोबारा से ठीक नहीं हो पाए और 25 जनवरी 2026 को अभिजीत मजूमदार हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। अभिजीत मजूमदार कौन है और वो कहां की रहने वाले थे और वो म्यूजिक इंडस्ट्री को एंट्री कैसे की और उनका मौत कैसे हुआ, फुल डिटेल्स बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज हम ऐसी एक सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे जो पश्चिम ओडिशा की मिट्टी से निकलकर पूरा ओडिशा या अदर स्टेट में भी अपना पहचान बना चुके हैं। नाम है अभिजीत मजूमदार। बच्चे से लेकर बूढ़े के दिलों में बसते थे और उनके शैली और उनकी आवाज सुनने के लिए लोग इंतजार में रहते थे। हम बचपन से उनके सॉन्ग सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन अफसोस आज वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। अभिजीत मजूमदार का जन्म 11 सितंबर 1971 को ओडिशा के संबलपुर जिला में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पापा खेतीबाड़ी का काम करते थे और उनके मां हाउसवाइफ थे। अभिजीत मजूमदार को बचपन से संगीत को लेकर बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो मन ही मन हमेशा गुनगुनाते रहते थे और बचपन से उनका एक ही सपना था कि संगीत दुनिया में उनका करियर बनाने का, लेकिन ये उनके पापा को पसंद ही नहीं था। उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई अपने गाँव की स्कूल में की है और स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है ये हमेशा खड़े हो जाते हैं सॉन्ग गाने का। धीरे धीरे स्कूल लाइफ खत्म हुआ, कॉलेज को एंट्री की और जैसे ही कॉलेज को एंट्री की वहां पे वोट था और इनके पार्टी हारने वाले थे, इसलिए सब लोग उदास बैठे हुए थे। तो तभी अभिजीत मजूमदार किशोर कुमार के एक सॉन्ग को गाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं और ये फैसला किया जाता है कि इलेक्शन का प्रचार अभिजीत मजूमदार ही करेगा। और उस टाइम अभिजीत मजूमदार इलेक्शन का प्रचार भी किए और उनके पार्टी जीत भी गए और तभी से अभिजीत मजूमदार का नाम चर्चा में आ गया और गांव में जब भी कोई प्रोग्राम या फंक्शन होता है तो अभिजीत मजूमदार वहां पे हिस्सा लेते हैं और सॉन्ग गाते हैं। लेकिन उनके पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, हमेशा अभिजीत मजूमदार को म्यूजिक लाइन में जाने के लिए रोकते थे। अभिजीत मजूमदार सॉन्ग के साथ साथ बहुत अच्छे पढ़ाई भी करते थे और जब उनका बीए कंप्लीट हुआ परमापुर कॉलेज में वो लेक्चर भी बन गए, लेकिन उनका इंटरेस्ट था संगीत दुनिया में और 1991 को उन्होंने अपना पहला एल्बम सॉन्ग बनाया जिसका नाम था धसकी गला और ये उनका लाइफ का पहला एल्बम सॉन्ग था जो लोगों ने बहुत पसंद किए थे, क्योंकि उस सॉन्ग पे ये खुद एक्टिंग भी किए थे और सॉन्ग गाए भी थे। तो उस दिन से ये ठान लिए कि म्यूजिक इंडस्ट्री में ये अपना कैरियर बनाएंगे, लेकिन स्टूडियो बार बार रिजेक्ट करने के बावजूद भी ये हार नहीं मानते थे और लगातार कड़ी मेहनत करते थे। तो धीरे धीरे ये लेक्चर की जॉब को छोड़ दिए और ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन में काम करने लगे और कुछ ही दिन के बाद अपने कुछ दोस्त के साथ कटक आए और सॉन्ग में म्यूजिक देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टूडियो इनको बार बार रिजेक्ट करता था। फिर भी ये हार नहीं मानते थे, लगातार काम करते थे और हर दिन एक नया स्टूडियो को विजिट करते थे और ये कहते थे कि मुझे थोड़ा मौका दे के देखो। और तभी कैसेट का जमाना था, लेकिन इन्हें कोई काम नहीं देता था, सब लोग इन्हें रिजेक्ट करते थे, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानते थे, लगातार मेहनत करते थे और धीरे धीरे छोटे मोटे प्रोड्यूसर के साथ काम करने लगे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता था। और उस टाइम इनका 14 से भी ज्यादा सॉन्ग फॉलो अप हो चुका था, इसीलिए पूरा टूट चुके थे और ये सोचते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के घर वापस चला जाऊंगा। तो तभी करुणा नाम का एक प्रोड्यूसर मां तारिणी को लेके एक ओडिया भजन संग लेके आए थे, लेकिन अभिजीत मजूमदार का कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये प्रोड्यूसर का ऑलरेडी 2 सॉन्ग फॉलो अप हो चुका था, इसलिए अभिजीत मजूमदार साफ साफ मना कर दिया। और उस प्रोड्यूसर ने अभिजीत मजूमदार को समझाने का बहुत कोशिश किया और ये बताया कि हार जीत चलता रहता है, लेकिन कभी हार नहीं मानना है, लगातार काम करते रहना है। और तभी अभिजीत मजूमदार उस सॉन्ग को गाए भी थे। सॉन्ग का नाम था नडियारे लगे था कथा, लेकिन वो सॉन्ग देखते ही देखते बहुत वायरल हो गया, लोगों ने बहुत पसंद किए और धीरे धीरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर भी इन्हें काम देना स्टार्ट कर दिए और इन्हें कई स्टेज प्रोग्राम भी मिलना स्टार्ट हो गया। और उन्होंने कई हिट सॉन्ग दिए हैं, जैसे तारा कृष्ण चूड़ा रंगरो, नाली ओढ़ोनी, छाता ऊपर किए लोग, कंचा हलौदी, नीलो नयना, सकालर पहले गाड़ी रे, ऐसे और भी कई सॉन्ग उनका वायरल हुआ। ये खुद सॉन्ग गाते थे और उस सॉन्ग पे ये खुद म्यूजिक भी देते थे, इसलिए लोगों ने बहुत पसंद करते थे। धीरे धीरे इन्हें सक्सेस मिलने लगा और तभी रंजिता मजूमदार नाम का एक लड़की से इन्हें प्यार भी हो गया और 1999 को ये दोनों शादी भी किए और 1 साल के बाद इनके घर में एक बच्चा भी पैदा हुआ जिसका नाम आयुष रखा गया था। और धीरे धीरे ओडिया फिल्म में भी इन्हें म्यूजिक देने का मौका मिला। 2000 साल में पहली बार कासिया कपिला नाम का एक फिल्म में ये म्यूजिक दिए थे और वो फिल्म बहुत वायरल भी हुआ था। इन्होंने कई ओडिया फिल्म में म्यूजिक दे चुके हैं, जैसे रकीबा जरी से मारिबा किए, मो सुना पुआ, सिस्टर श्रीदेवी, डाहा बालूंगा, रंगीला टोका, मैट्रिक फेल, बालूंगा टोका, ऐसे और भी कई मूवी में ये म्यूजिक दे चुके हैं। और एल्बम म्यूजिक के साथ साथ टीवी शो में भी काम करते हैं, अंताक्षरी प्रोग्राम करते हैं, एंकरिंग करते हैं और रिसेंटली एक न्यू मूवी में वो म्यूजिक भी दिए हैं जिसका नाम रांडीपो अनंता। उनका यही कहना है कि 15 से 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज इन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। सिर्फ ओडिशा में नहीं बल्कि अमेरिका और दुबई में भी ये म्यूजिक कंपोजिशन दे चुके हैं, कई रियलिटी शो, कई स्टेज प्रोग्राम में भी काम कर चुके हैं और जज रहने का भी मौका इन्हें मिला है। इसलिए ओडिशा के सभी लोग अभिजीत मजूमदार को दादा के नाम से जानते थे। सोच के देखो ये इंसान शुरुआत में कितना मेहनत किया था, कितना ठोकर खाया था, लेकिन फिर भी हार नहीं माना था। लगातार कड़ी मेहनत के बाद आज ओडिशा के सभी लोग इन्हें दादा बुलाते हैं। अगर उस टाइम ये हार मान जाते तो शायद अभिजीत मजूमदार को आज
कोई नहीं जानता। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 27/8/2025 को इनके तबियत अचानक से खराब होने लगा, इसलिए उन्हें कटक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और 7 दिन इलाज के बाद भी कुछ इंप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि उनके मल्टी ऑर्गन्स डैमेज हो चुका था, जैसे लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, ब्रेन में प्रॉब्लम था, इसीलिए वो कोमा में चले गए थे। उनकी हालत सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खराब होने लगा, इसलिए 3 सितंबर 2025 को उन्हें भुवनेश्वर एम्स को शिफ्ट किया गया और मेडिसिन आईसीयू वेंटिलेटर में रखा गया और हालत बहुत ज्यादा खराब था और कुछ इंप्रूव नहीं हो रहा था। और 2 से 3 महीना इलाज के बाद थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, लेकिन 23 जनवरी 2025 को उन्हें नया इन्फेक्शन हो गया जो पेस्टिक शॉक में बदल गया और 25 जनवरी 2026 की सुबह 7:43 में उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और 9:02 में ओडिशा के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अभिजीत मजूमदार हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। अभिजीत मजूमदार सिर्फ एक डायरेक्टर या सिंगर नहीं थे, बल्कि लोगों की दिल की धड़कन थे, लेकिन उनकी आवाज और कभी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ 54 साल की उम्र में वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में 700 से भी ज्यादा म्यूजिक कंपोजिशन दे चुके हैं, लेकिन आज उनके जाने के बाद पूरा ओडिशा रो रहा है। आपको याद होगा, आज से 2 महीना पहले 14 नवंबर 2025 को ओडिशा के बेस्ट सिंगर हेमंत सागर भी हम सबको छोड़ के चले गए थे। उनके भी मल्टी ऑर्गन्स डैमेज था, इसलिए उन्हें भी भुवनेश्वर एम्स में एडमिट किया गया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2 महीना के अंदर अंदर ओडिशा 2 हीरा को गवा दिया है। मुझे नहीं लगता कि उनके जगह और कोई ले पाएगा। ये जगह पहुंचने के लिए दोनों ने कड़ी मेहनत किए थे और दोनों का मल्टी ऑर्गन्स डैमेज हुआ और दोनों का एक ही साथ मौत हो गई। भगवान उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को हिम्मत दे। जय हिंद।